बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन फोरियर सीरीज़ की और फोरियर कोएफ़िशिएंट्स की और उनको कैसे मालूम करते हैं। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, ये करने के बाद आगे चलेंगे। तो लेट एफ एक्स इज़ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल ए व बी, यानी इस इंटरवल में उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। पी इज़ अ partition of a व b गिवन बाई, हम इसकी पार्टीशन कर लेते हैं। a इसको कहते हैं x0, x1, x2 सो ऑन, और एंड पे हमारे पास आ जाएगा xn विच इज़ इक्वल टू b। बीच में कोई आर्बिट्ररी xi या xr वो भी ले सकते हैं। ये p की पार्टीशन है। देन f is called piecewise continuous function on a व b if f is continuous in the anterior of each सब इंटर। इन पॉइंट्स ने इस ए बी को एन सब इंटरवल्स में तकसीम कर दिया। तो पहला सब इंटरवल होता है x0, x1, दूसरा x1, x2 एंड सो ऑन इन ऑफ ईच सब इंटरवल, और ये हम ले लेते हैं xi व xi प्लस 1। जैसे 1 के बाद 2 आता है तो xi के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, xi प्लस 1 आ जाएगा। एंड हैज़ फाइनाइट वन साइडेड लिमिट्स। इस पे लेंगे तो वो हमारे पास आएगी xi प्लस 0 पे लेंगे, क्योंकि इस पॉइंट से हम आगे तो जा सकते हैं, इस पॉइंट से पीछे नहीं जा सकते। आगे जाएंगे तो उसके लिए 0 ऐड करेंगे। एंड एफ आई प्लस 1 माइनस 0, अगले पॉइंट में क्या करेंगे, माइनस 0 करेंगे। एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच सब इंटरवल। वो आई आ जाएगा हमारे पास 0, 1, 2 अप टू n नहीं आएगा, बल्कि n-1 आएगा। हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो बात हुई है। इसके साथ थोड़ा सा और आएगा, द वन साइडेड लिमिट, जो हम इस पॉइंट पे लेंगे एंड -0 पे, ये दोनों फाइनाइट होंगी बट इक्वल, आर फाइनाइट बट नॉट इक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं आएंगी। इसका मीनिंग क्या होगा, इसे फिर कहते हैं दस आ पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन has a finite number of discontinuities. Finite number of discontinuities at the points of subdivision.
सब डिवीजन और किसकी सब डिवीजन की हमने ए बी की। एंड सो क्लियरली a continuous function fn नहीं लिख लें is piecewise continuous। तो जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है वो पीस वाइज भी कंटिन्यूस होता है, और हम पढ़ चुके हैं कैलकुलस में। एंड इफ f is piecewise continuous in a व p, then integral a to b f of x dx exists। तो यहाँ हमने पीस वाइज कंटिन्यूटी भी पढ़ी और ये भी पढ़ा कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट पे, राइट हैंड लिमिट पे, इन पॉइंट पे जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट लेते हैं और इस पे जब राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इक्वल नहीं आती, तो इसे हम क्या कहते हैं, हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ जंप डिसकंटिन्यूटीज। आगे चलते हैं, थोड़ा सा 3 फार्मूले हैं वो पहले पढ़ लें, उसके बाद हम फोरियर सीरीज़ की डेफिनेशन पे आएंगे। वो 3 फार्मूले क्या हैं, वो हमने इंटीग्रेशन से रिलेटेड हैं। नंबर 1 ये है हमारे पास -पाई टू पाई काज ऑफ एम एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास क्या आएगा, 0 फॉर ऑल एम एन की जो भी वैल्यू लें। जनरली हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेते हैं, लेकिन जो भी लें, यहाँ पे नेगेटिव भी ले लें, नेगेटिव ले लेंगे तो काज वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, इवन फंक्शन है, इसका नेगेटिव फिर बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन हमें यही करनी पड़ेगी। नंबर 2 -पाई टू पाई काज ऑफ एम एक्स काज ऑफ एन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आएगा 0 इफ़ m इज़ नॉट इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका आंसर 0 आता है। और फिर आता है ये पाई इफ़ m इज़ इक्वल टू n, और फिर आता है 2 पाई इफ़ m इज़ इक्वल टू n इज, अगर ये दोनों 0 हो जाएं, ये भी 1 ये भी 1, तो फिर इंटीग्रेट होके x और ये 2 पाई आ जाएगा। नंबर 3 है हमारे पास -पाई टू पाई साइन ऑफ एम एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, इसके 2 ऑप्शन है, ये 0 आएगा इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n, और फिर आएगा पाई इफ़ m इज़ इक्वल टू n, साथ लिख लें वह ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये 3 फार्मूले हैं जो आगे फोरियर सीरीज़ की डेफिनेशन में, कैलकुलेशन में यूज़ होंगे। अब हम चलते हैं फोरियर सीरीज़ पे। इसमें आएगा सपोज दैट f इज़ अ पीरियाडिक फंक्शन। ये क्या लफ्ज़ है, पीरियाडिक फंक्शन विद पीरियड टू पाई। f is a periodic function with period 2 pi is integrable on -pi to pi such that the integral -pi to pi f dash of x is finite, and
Further, f is a single valued function. F is a single valued function, piecewise continuous. Then Fourier series of f of x exists and is given by f of x is equal to a naught by 2 sigma n is equal to 1 to infinity a n cos of nx plus b n sin of nx। तो फंक्शन को इस तरह लिखना, ये जो है इसको एक्सपेंड कर देना, इसकी एक्सपेंशन कह लें इस फॉर्म में लिखना जो है ये एफ एक्स की क्या कहलाता है, हमने एफ एक्स को फोरियर सीरीज़ की शक्ल में लिख दिया है। हम इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसमें ए नॉट ए एन और बी एन, जबकि एन इज इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, वेयर A naught, A n, B n are called Fourier coefficients। अब है असल काम A naught मालूम करना, A n मालूम करना, B n मालूम करना। नंबर 1, टू find A naught, we integrate equation 1 with limits हम उसकी ले लेंगे -पाई टू पाई। तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये -पाई टू पाई ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन cos ऑफ एन एक्स बी एन साइन ऑफ एन एक्स, और ये सारा ब्रैकेट डाल के क्या आ जाएगा dx। इन तीनों को अलग-अलग करें, ये आएगा -पाई टू पाई ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन बाहर आ जाएगा, -पाई टू पाई cos ऑफ एन एक्स dx प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल -पाई टू पाई साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये कांस्टेंट है, ए नॉट बाई 2 बाहर -पाई टू पाई, और इसके साथ भी लिख लें dx, इधर क्या आएगा dx प्लस cos nx की इंटीग्रेशन होती है sin nx। साइन में जब लिमिट पुट करेंगे पाई माइनस पाई तो दोनों पे साइन की वैल्यू 0 है, तो ये सारा 0 हो जाए। और ये जो है sin nx वैसे भी आड फंक्शन है, ये आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा जब आड फंक्शन होगा ये लिमिट सेम हो, ऊपर पॉजिटिव हो नीचे नेगेटिव हो, तो इसका वैसे ही आंसर क्या आ जाता है 0। ये हमारे पास बच जाएगा ए नॉट बाई 2, इसकी इंटीग्रेशन आएगी x और इधर आएगा -पाई टू पाई, ये आ जाएगा हमारे पास ए नॉट बाई 2, ये लिमिट पुट करें पाई माइनस पाई, तो ये क्या हो जाएगा ए नॉट बाई 2 और ये पाई प्लस पाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास
इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। पाई प्लस पाई 2 पाई होता है और 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा, पाई ए नाट। अगर मैं ए नाट मालूम करूं तो पाई सारे का सारा, इट इम्प्लाइज दैट ए नाट आएगा 1/पाई माइनस पाई 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एक तो काम हुआ। नंबर 2, नाउ टू फाइंड ए एन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 both sides by cos of mx and इंटीग्रेट, और उसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई टू लेके पाई तक। तो हमारे पास आएगा इंटेग्रल माइनस पाई 2 पाई एफ ऑफ एक्स cos of mx dx, दिस इज इक्वल टू ए नाट बाई 2, ये कांस्टेंट है इसको बाहर ही रखेंगे, माइनस पाई 2 पाई cos ऑफ mx dx प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन इंटेग्रल माइनस पाई 2 पाई cos ऑफ mx और साथ आएगा cos ऑफ nx dx प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity बी एन माइनस पाई 2 पाई cos ऑफ mx इंटू आएगा साइन ऑफ nx dx। और यहाँ पे जो फार्मूले यूज़ होने हैं वो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो फार्मूले यूज़ होने हैं वो ये देखें, ये तीनों मैं आपके सामने ले आया हूँ। ये तीनों हमने लिखे हैं, cos ऑफ mx cos ऑफ nx भी है, cos ऑफ mx और साइन ऑफ nx भी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका तो मैंने पहले भी जिक्र किया, ये 0। ये cos है, तो ये cos है mx और cos ऑफ nx, ये हमारे पास क्या आएगा, पाई के। कब आएगा, जब m और n आपस में इक्वल है। जब m और n आपस में इक्वल है तो इसे क्या लिख लेंगे, a की वैल्यू आएगी तो ये आ जाएगा am, बाकी सारी वैल्यूज इसकी 0 हो जाएंगी। और प्लस ये cos mx, ये हमने पढ़ा, ये जो भी वैल्यू ये हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया am पाई माइनस पाई 2 पाई एफ ऑफ एक्स cos ऑफ mx इंटू क्या आ जाएगा, dx। इट इम्प्लाइज दैट am हमारे पास आया 1/पाई माइनस पाई 2 पाई एफ एक्स cos ऑफ mx dx। तो ये हमारे पास am की वैल्यू है, और am की वैल्यू उस वक्त आई है व्हेन m इज इक्वल टू n, तो m भी वही होगा और n भी वही होगा। इसी मेथड से हम लेंगे टू फाइंड वैल्यू ऑफ बी एन। ए एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किया था cos ऑफ mx के साथ। बी एन की मालूम करें, टू फाइंड वैल्यू बी एन मालूम करने के लिए हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ mx के साथ और इंटीग्रेट करेंगे। मल्टीप्लाई both sides of equation 1 by sin of mx and इंटीग्रेट, और उसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई से लेके पाई तक। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई 2 पाई एफ एक्स साइन ऑफ mx dx इज इक्वल टू a0/2 इंटेग्रल माइनस पाई 2 पाई
साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स प्लस सिग्मा ए एन इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स और काज ऑफ एन एक्स डी एक्स प्लस आएगा सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to infinity बी एन माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ एम एक्स और साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। उन्हीं फार्मूलोज का फिर यूज़ करेंगे। ये वाली जो वैल्यू है ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये साइन है काज है ये भी ज़ीरो हो जाएगा, प्लस जब ये दोनों इक्वल हैं m और n उस वक़्त इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बाकी नहीं करती, बाकी ज़ीरो है। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी एन, और ये तब आएगा जब m इज़ इक्वल टू n, तो इसको भी m लिख लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा पाई। सवाल है n को m क्यों लिख रहे हैं, चूँकि इधर हमारे पास m आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन ऑफ एम एक्स और डी एक्स। तो यहाँ से पाई इधर आ जाएगा, बी एम आएगा हमारे पास 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स। तो ये हमने ए नॉट की, ए एन की और बी एन की वैल्यूज मालूम कर लें। अब लेकिन हमारे पास ए एन की जगह पे ए एम आ गया है, बी एन की जगह पे बी एम। नाउ रिप्लेस एम बाई एन इन ए एम एंड बी एम। तो हमारे पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स काज ऑफ एन एक्स डी एक्स, और बी एन भी यही आएगा, इधर आना था 1/पाई, सिर्फ यहाँ काज है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ, एंड ए नॉट मालूम किया है हमने, वो भी लिख लें 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 सो। इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे।